नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपिन रावत बने 27वें थल सेना प्रमुख, 31 दिसंबर को संभालेंगे पदभार। ऋषिकेश के मुखर्जी मार्ग बाजार में नोटबंदी के बाद हालात खस्ताहाल, कारोबारियों ने लगाई मोदी से सब कुछ ठीक करने की गुहार। तपोवन में लगे क्राफ्ट बाजार में खरीदारों का जमावड़ा, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में लोगों की दिख रही खासी रुचि। लॉयनेस क्लब ऋषिकेश डिवाइन की ओर से बांटी गई स्कूली बच्चों को कॉपी किताबें। टेंडर पास होने के बावजूद गंदगी झेल रहा खारा स्त्रोत वाल्मीकि नगर, प्रशासन नहीं उठा रहा है कोई भी कदम। वेदांता मठ में चल रहे भारतीय विद्या भवन के स्टडी टूर में छात्रों ने कल्चरल प्रोग्राम में पेश किया हास्य विनोद दिवस का थीम। 5वें टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा 4-0 से जीती श्रृंखला, विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। खबरें अब विस्तार से। कारगिल युद्ध में राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट रहे विपिन रावत अब भारतीय थल सेना के प्रमुख होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड कहे गए विपिन रावत 31 दिसंबर को संभालेंगे अपना पदभार। 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से कारोबारी परेशान दिख रहे हैं। बात अगर ऋषिकेश की करें तो ऋषिकेश के मशहूर मुखर्जी नगर बाजार में कारोबारी परेशान है। दुकानदार ग्राहक को ढूंढ रहे हैं और पैसा भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऋषिकेश के मुखर्जी नगर बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट पेश की हमारे संवाददाता उत्कर्ष कौंडिन्या ने। आज़ादी से पहले स्थापित हुए मुखर्जी मार्ग बाजार में आज रौनक गायब सी हो गई है। नोटबंदी के बाद से शहर का सबसे ज़्यादा रोशन रहने वाला बाजार आज खरीदार ढूंढ रहा है। 1 महीने के अंदर ही कारोबार 50% घटकर 3 करोड़ रह गया है। कर्मचारियों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। कई दुकानदारों ने तो खर्चों के साथ साथ कर्मचारियों में भी कटौती कर दी। इस सीज़न में तो यही रहा जी, वो आते हैं मेरे पास यहाँ माल लेने के लिए आते हैं, लेकिन कहते हैं पैसा ना होने के कारण अभी थोड़े दिन और बाद देंगे जब पैसा आएगा। तो अब मैं ऐसे कैसे कर दूँ जी उनके साथ? इतना उधार कहाँ से बांट दूंगा, कहाँ से करना है? देखिए सर, जो फैसला है वो फ्यूचर के लिए अच्छा है। फिलहाल के प्रेजेंट में दिक्कत बहुत हो रही है हम लोगों को प्रेजेंटली में। ये पैसे की समस्या आ रही है, काम नहीं चल रहा है बिल्कुल, बाजार में बिल्कुल ठप्प मामला पड़ा है। मुखर्जी मार्ग बाजार सिर्फ आज की पीढ़ी को ही अपने ब्रांडेड शोरूम से अपनी ओर नहीं खींचता है, बल्कि इसका सुनहरा इतिहास भी इसे खास बनाता है। शहर के मुख्य बाजार में पसरा ये सन्नाटा नोटबंदी से जन्मी समस्याओं को बयां कर रहा है। देखिए, नोटबंदी का जो फैसला है अगर देश हित में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। क्योंकि देखिए, यहाँ का जो रीज़न है, यहाँ मोस्टली जो कस्टमर है हमारा हिल साइड का होता है, तो वो ना तो इतने पढ़े लिखे हैं कि नेट बैंकिंग यूज़ कर सकें, ना ही इतने सक्षम है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो। तो उस चीज़ का फ़र्क बहुत आया मार्केट के अंदर। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यापारी, किस तरह आम जनता, किस तरह सब लोग परेशान हैं इस नोटबंदी के फैसले पर। कुछ का कहना है कि इस नोटबंदी के फैसले से भ्रष्टाचार या काले धन पे फ़र्क पड़ेगा, कुछ का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो भविष्य के गर्भ में ही है कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मैं कैमरामैन अवस्थी के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ लाइन। लॉयनेस क्लब ऋषिकेश डिवाइन की ओर से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कॉपी, किताब, फर्नीचर जैसी चीजें बांटी गई। इसे पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। वहीं स्कूल प्रशासन ने इस कदम को सराहा और लॉयनेस क्लब को धन्यवाद दिया। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी समाज या देश को विकास की तरफ ले जाते हैं और उसे समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे इतने बड़े देश में शिक्षा की बुनियाद कमजोर है। शैक्षिक साधनों की कमी है। कहीं स्कूल है तो बैठने को बेंच नहीं, किताब नहीं, और कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर कुछ हाथ आगे बढ़कर इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और देश हित में कोई काम हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक हाथ आगे निकल कर आया लायनेस क्लब ऋषिकेश डिवाइन, जिसकी अध्यक्ष हैं उमा किंगर। आज हमने स्कूल में फर्नीचर देने का कार्यक्रम रखा है। हम यहाँ पे स्कूल में आए थे तो हमने देखा बच्चे फटी हुई टाट पट्टी पे बैठे हैं। तो ठंड को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा ये बच्चे ठंड में कैसे बैठेंगे सीमेंटेड ज़मीन पे, क्योंकि सीमेंट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारे सारे क्लब मेंबर्स ने ये निर्णय लिया कि आज हम स्कूल में फर्नीचर देंगे। बच्चों में शिक्षा का बहुत महत्व है और इसी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए आज लॉयनेस क्लब ऋषिकेश ने आज यहाँ स्कूल में कुछ सामान वितरित किए। आइए बच्चों से बात करते हैं। पहले आप नीचे बैठते थे, अब आप डेस्क पे बैठ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या क्या गिफ्ट्स मिले आपको? बिस्किट और बेंच, उनको बिस्किट, बेंच, टॉफी। डेस्क पे बैठते हो मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। 5। नाम क्या है? सागर। क्या क्या गिफ्ट मिला तुम्हें? हमें
पार्ले जी मिले, टॉफी मिली और वो बेंच। हाँ हाँ। तो देखा बच्चे कितने खुश हैं अपने गिफ्ट्स पाके, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी संस्थान इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ मैं विशाल, न्यूज़ लाइन। ऋषिकेश में इन दिनों चल रहे क्राफ्ट बाजार में लोगों की खासी दिलचस्पी देखी जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न स्टॉलों पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। विभिन्न परिधान, खाने पीने की तमाम चीजों से सजे इस क्राफ्ट बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देवभूमि ऋषिकेश में देशी और विदेशी पर्यटकों के जमावड़े के कारण हमेशा कोई न कोई आयोजन होता रहता है। इसी सिलसिले में यहां भारतीय ग्रामोत्थान संस्था की ओर से 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में तरह तरह की लकड़ी, बांस और जूट आदि से बने उत्पाद देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ी हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश एक पावन भूमि है जो शांति का प्रतीक है, जो शांति के लिए माना जाता है। पर आज यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, और चहल पहल है यहाँ पे क्राफ्ट मेले की वजह से। जी हाँ, ऋषिकेश में अभी क्राफ्ट मेला चल रहा है, और आइए अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कितनी चहल पहल है और ये क्राफ्ट मेले का लोग कितना लुत्फ उठा रहे हैं। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे एक क्राफ्ट मेले के इंचार्ज के साथ। सर, आपका नाम? मैं अनिल चंदोला। सर, ये क्राफ्ट मेला कितने सालों से चल रहा है यहाँ पे? मैडम, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये भारतीय ग्रामोत्थान संस्था पिछले 27-28 सालों से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशंस के लिए काम कर रही है, और कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से इस क्राफ्ट बाज़ार को हम यहाँ पे दूसरी बार लगा रहे हैं ऋषिकेश क्षेत्र में, और वैसे संस्था द्वारा ये तीसरा प्रयास है। तपोवन स्थल में लगे इस क्राफ्ट मेले में खूब भीड़ जमा हो रही है। देशी और विदेशी पर्यटक इस मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जहां एक और ऊन के कपड़ों के स्टॉल हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के खाद्यान्नों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां तरह तरह के व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। क्राफ्ट मेले में आकर आपको भारत की संस्कृति और कला की गहराई के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है। मैं कैमरा पर्सन रविकांत के साथ दीक्षा शर्मा, न्यूज़ लाइव। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऋषिकेश अपने पहाड़ों और वादियों के लिए जाना जाता है, मगर इसी खूबसूरती के बीच कुछ ऐसी जगह भी हैं जो ऋषिकेश पर दाग लगा रही हैं। खारा स्त्रोत वाल्मीकि नगर एक ऐसी गंदी जगह जहां हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस पर पेश है हमारे संवाददाता विशाल त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। यूं तो अमूमन लोग ऋषिकेश को उसकी खूबसूरती के लिए ही जानते हैं, लेकिन इसी ऋषिकेश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो उसकी खूबसूरती पर दाग लगाती हैं। ये नज़ारा है ऋषिकेश के खारा स्त्रोत वाल्मीकि नगर का। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के दिनों में पानी उनके घर में घुस जाता है, और पानी अपने साथ लाता है नाले की गंदगी, मलमूत्र और बहुत ढेर सारी बीमारियाँ। आगे को सड़क बनने को थी, ये भी रुक गई है। अब ये नहीं पता कब बनेगी, पर इसका टेंडर आ रखा है। नगर पंचायत में कहते हैं कि इसका टेंडर आ गया है, अभी टाइम लगेगा। कोई भी नहीं आता है, ना बड़ा ना छोटा। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस नज़ारे को देखकर ये साफ पता चलता है कि किस तरह से उनके इस अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस नाले की मरम्मत का टेंडर दिसंबर 2015 में पास हो चुका है, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। लगभग 1 साल होने को आया और आप देख सकते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? एक बार फिर से सिस्टम का फेल्योर हमारे सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कैसी स्वच्छता? यहाँ के लोग जो नाले में रहने को मजबूर हैं, बच्चे जो नाले में सूअर के साथ खेलने को मजबूर है। आखिर इनका भविष्य आगे चल के क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और इसकी जवाबदेही सरकार को देनी होगी। कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ मैं विशाल, न्यूज़ लाइन। वेदांता मठ में भारतीय विद्या भवन का स्टडी टूर खूब जोरों शोरों से चल रहा है। अपने तमाम प्रोजेक्ट्स जैसे म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज पूरा करने के साथ साथ छात्र कल्चरल प्रोग्राम का भी खूब मजा ले रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वेदांता मठ गेस्ट हाउस के अंदर, और यहाँ पर कुछ बच्चे राफ्टिंग करके आ रहे हैं, तो पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, आप बताएंगे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना पीसफुल, इट्स वाज लाइक मेडिटेशन, और बहुत अच्छा रहा। और ये हमें तुषार बताएंगे कि इनको कैसा लगा। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वही कहा कि अगर मैं भारतीय विद्या भवन के इस टूर पर आकर ये राफ्टिंग करने नहीं जाता तो मेरा ये टूर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें क्लिफ जंपिंग इतनी बेहतरीन है कि कूदने के बाद और गिरने से पहले के जो 2 सेकंड है वो इस तरह के कि आपकी ज़िंदगी थम जाती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ वेदांता मठ के अंदर, जहाँ भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज 3 दिन से ठहरे हुए हैं। वह अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि यहाँ फिक्शन की शूटिंग चल रही है। चलिए आइए एक स्टूडेंट से बात करके उसके बारे में पूछते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? एकांश। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा एक्चुअली फ़िक्शन शूट हो रहा है और हमारा ग्रुप है D&K और फ़िक्शन शूट चल रहा है जैसे हम सब देख रहे हैं और काफ़ी तैयारियों के साथ सब आए हैं और अच्छा है शूट। आपकी स्टोरी किस बेस पे है फिक्शन की? स्टोरी के लाइनअप बहुत अच्छा है। स्टोरी का नाम है जूता एक सपने अनेक। तो स्टोरी लाइनअप में बहुत अच्छा है और एक उसमें बताया गया है कि अमीर घर के लड़के कैसे करते हैं जब उनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसको लेकर पूरी फिल्म है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी शूट हो रहा है, उसके बाद हम ज़रूर करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं ऋषभ, न्यूज़9 ऋषिकेश। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 75 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने यह श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बने। वहीं इस मैच में 13 शतक मारने वाले करुण नायर मैन ऑफ द मैच। न्यूज़9 पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, बने रहिए न्यूज़9 के साथ।